हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस में आज हम पेपर 6 पढ़ने वाले हैं, मतलब निबंध करने वाले हैं। और निबंध का हमारा टॉपिक है व्यवसायगत सरलता। ये मेरे मेंस के पैकेज के निबंध का जो टॉपिक है उससे लिया गया है। निबंध का जो नोट्स आपको मिलेगा, इसमें हमने क्वेट्स, उद्धरण, कविता सबका समावेश किया है ताकि जो निबंध है उसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम सीरीज़ का ये 19वां भाग है। इसके पहले हम इसके 18 भाग कर चुके थे, मतलब मेंस के हम इससे पहले 18 भाग पढ़ चुके हैं। प्री और मेंस नोट्स पर ये 25% का डिस्काउंट है। 18, 19, 20, 21, 22 के लिए है। 3 दिन ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, बचे हैं केवल 2 दिन और कल त्यौहार है तो ज़्यादा रिस्पांस आपको नहीं मिल सकता है हमारी टीम की तरफ से। तो जो भी बुकिंग करना चाहते हैं आप अभी कर सकते हैं, मेंस के लिए और प्री के लिए। प्री की 12 बुकलेट मिलेगी, मेंस की 39 बुकलेट मिलेंगी, प्लस अगर आप सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो 8 पेपर आपको सॉल्व पेपर का मिलेगा। तो ये पूरे पैकेज पे 25% का डिस्काउंट है। आप कहीं भी भारत में रहते हैं मंगा सकते हैं, साथ में सॉफ्ट कॉपी भी अगर आप लेना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। स्टार्टिंग हम एक उदाहरण से करते हैं कि इन्हें अतीत भी दिखता है और भविष्य भी। इनको अतीत भी दिखता है और भविष्य भी। इससे यह इतने खुश होते हैं कि इन्हें यह भी नहीं दिखता कि उन्हें सब कुछ दिखता है पर वर्तमान नहीं दिखता। इन्हें अतीत भी दिखता है और भविष्य भी। इससे यह इतने खुश होते हैं कि इन्हें यह भी नहीं दिखता कि उन्हें सब कुछ दिखता है पर वर्तमान नहीं दिखता। विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत को 190 देशों में से 63वां स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि भारत का पिछले वर्ष मतलब 2019 में 77वां और स्कोर था 77वां स्थान था और स्कोर 67.3 था। भारत ने इस बार जो स्थान प्राप्त किया 2020 में जो किया था वो स्कोर प्राप्त किया था 71, मतलब 14 स्थान जो है व्यापार सुगमता सूचकांक में प्राप्त किया था। 14 स्थान सुधार कर लिया था। भारत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के अपने लक्ष्यों को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। देखिए, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं व्यवसायगत सरलता, मतलब हम व्यवसाय में किस तरीके से अपने को ढाल सकते हैं, किस तरीके से हम सरलता से उस पर वर्क कर सकते हैं, किस तरह हम व्यापार बिजनेस के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। व्यवसायगत सरलता के लिए सुधार को हम इस प्रकार देख सकते हैं कि भारत लगातार तीसरे वर्ष व्यापार और वातावरण में सुधार करने वाली शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल है। इस सूची में भारत के अलावा सऊदी अरब, जॉर्डन, टोगो, बहरीन, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, चीन और नाइजीरिया शामिल हैं। इस सूची में भारत के प्रदर्शन के आधार पर विशेष रूप से सराहनीय श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया है। विश्व की 10 व्यापार के जो देश हैं, जो टॉप 10 बिजनेस देश हैं, 10 अर्थव्यवस्था हैं, उनमें भारत को शामिल कर लिया गया है। भारत ने व्यवसाय शुरू करने का निर्माण, परमिट सीमाओं के पार व्यापार और दिवालियेपन का समाधान करने के मानकों में सुधार किया। भारत ने अभी वर्तमान में क्या सुधार किया था, जो हमारा 14 अंक जो है हमने सुधार हुआ है, तो उसने परमिट सीमा जो थी, हम सीमा पार जाना है तो जो परमिट की छूट रहती है उसमें सुधार किया। दिवालियेपन जो हो जाता है उद्योग, उनमें समाधान के मानकों में सुधार किया। इस तरह से व्यवसाय का सरलता बढ़ाने के लिए भारत द्वारा अथक प्रयास किए गए हैं। देश के शीर्ष नेतृत्व सहित केंद्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर भी व्यापार सुधारों में भारत की रैंकिंग को मजबूत करने में योगदान दिया है। फिर कुछ हम क्वेश्चन डाल देंगे। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा का शांति से मर जाना, ना होना तड़प का और सब कुछ सहन कर जाना। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से मर जाना, ना होना तड़प का, सब कुछ सहन कर जाना। भारत ने व्यवसाय शुरू करना अधिक आसान बनाया है, साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी बेहतर प्रयोग किया है। भारत में क्या हुआ है, व्यवसाय शुरू करना अधिक आसान बनाया गया और साथ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बेहतर प्रयोग किया गया। व्यावसायिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की सुव्यवस्थित, और जो व्यावसायिक प्रमाणीकरण है उसकी क्रिया को भी सुव्यवस्थित किया। निर्माण गुणवत्ता में लगने वाला समय को भी कम किया। जो निर्माण गुणवत्ता है उसमें जो समय लगा है उसको भी कम किया। भारत में जीएसटी कर व्यवस्था का क्रियान्वयन किया गया है। किसका किया गया है, जीएसटी कर व्यवस्था का, जिसके द्वारा कर भुगतान सरल और डिजिटलीकृत तरीके से किया जा रहा है। जो जीएसटी कर व्यवस्था है उसका जो क्रियान्वयन किया गया है उसके द्वारा कर भुगतान को सरल है और डिजिटलीकृत तरीके से किया जा रहा है। भारत ने मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना जैसी पहले जो है आरंभ की हैं।
जिसकी सहायता से लोगों में व्यापार करना क्या हो गया है, सरल हो गया है। लघु और मध्यम उद्योगों की क्षमता को ठीक से पहचान कर, ये क्षमता है, लघु और मध्यम उद्योगों की जो क्षमता है उसको ठीक से पहचाना है कि इनमें हम कितना वित्त लगाकर कितना क्या हम व्यापार कर सकते हैं, कितना हमको लाभ हो सकता है। तो लघु और मध्यम उद्योगों की जो क्षमता है उसको पहचाना और इसमें वित्त के प्रवाह को बढ़ावा दिया। इसके लिए छोटे छोटे क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? इसके लिए छोटे छोटे क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इसी के कारण में लोगों में रोजगार के भी बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में भी इसका योगदान बढ़ रहा है। हाल ही में भारत द्वारा कारपोरेट दरों में कटौती की है। कारपोरेट दरों जो होती है उनमें कटौती की गई है, जिसका उद्देश्य है अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। अगर ये हम कदम उठाते हैं तो इससे क्या होता है कि निवेश लागत कम होगी, मतलब जो भी हम पैसा लगाते हैं वो हमें कम लगाना पड़ेगा तथा हमारे उससे कम निवेश कहीं किसी चीज़ में लगाना पड़ेगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करेंगे। फिर हम एक कोट्स डाल देंगे, ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं मगर चला चिराग जलाना तो इख्तियार है। ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से पूरे निबंध में मैंने इसी तरह क्वोट्स और उद्धरण डाले हैं ताकि आपका जो निबंध हो बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। इसी प्रकार मेरे जो मेंस के नोट्स हैं वो हैंड रिटन हैं, प्रश्न उत्तर श्रृंखला में हैं और प्री के नोट जो है यूनिट वाइज हैं, 12 बुकलेट हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के संदर्भ में भारत डिजिटल इंडिया का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके कारण व्यापार प्रारंभ करना, संचालित करना, उपलब्ध करना आसान हो गया है। मतलब आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी व्यापार हो रहा है। लेकिन भारत को इस सूचकांक में अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली, क्योंकि भारत का उद्देश्य इस वर्ष सूचकांक में शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त करना था, लेकिन भारत को 71वां मिला, तो भारत इससे खुश नहीं है। भारत में किए जा रहे समस्त प्रयासों में अभी भी पूर्णतः प्रभाव नहीं दिख रहा है, मतलब जिस तरीके से प्रभाव होना चाहिए था वैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जीएसटी कर व्यवस्था के साथ लोगों का सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। वर्तमान समय में भारत की कम विकास दर एक चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि इससे बेरोजगारी, कम उत्पादन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान समस्याओं का संधारणीय समाधान निकाला जाना चाहिए। व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत स्थिति में सुधार से न केवल बाहरी निवेश बढ़ेगा बल्कि घरेलू उद्यमों को भी आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। मतलब इससे क्या होगा, बाहरी निवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और साथ ही साथ जो घरेलू उद्योग हैं, घरेलू उद्यम हैं, उनको भी आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। अब जब घरेलू उद्यम बढ़ेंगे तो नए नए रोजगार भी मिलेंगे, नए नए रोजगार मिलेंगे तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी होगी। वर्तमान कोरोना काल में भारत के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था भी खराब हो चुकी है, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि दर में क्या हुआ है, गिरावट आई है। 2020 से 2024 में अर्थव्यवस्था दर जो है 2.8% घट जाएगी। दरअसल कोरोना वायरस के खतरे के बचाव के लिए जो देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया, उसके कारण जितने भी ऑफिस मॉल्स थे, व्यवसाय थे, सब बंद किए गए, जिससे घरेलू आपूर्ति और मांग प्रभावित हुई और जिससे प्रभावित हुई है और जिससे आर्थिक वृद्धि दर भी प्रभावित हुई है। विश्व बैंक ने आगाह किया है कि इस महामारी की वजह से भारत ही नहीं बल्कि समूचा दक्षिण एशिया गरीबी उन्मूलन से मिले फायदे को गंवा सकता है। दुनिया भर में बचत और राजस्व के रूप में जमा खरबों डॉलर स्वाहा हो चुका है, मतलब जितनी भी बचत हो रही है, राजस्व, सब खरबों डॉलर स्वाहा हो चुका है। वैश्विक जीडीपी में भी कमी दर्ज की जा रही है। लाखों लोग अपना रोजगार खो चुके हैं। आईएमएफ ने बताया कि 90 देश तो उनसे मदद मांग रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, जिसके कारण सार्वजनिक खर्च में भी भारी कटौती आई है। कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन और उत्पादों के वितरण की श्रृंखला, कच्चे माल जिस प्रकार से उपलब्ध होते हैं, उनका जिस तरह से वितरण होता है, उन सब में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है, जिसे पुनः शुरू करने में समय लग सकता है। हमारे देश में छोटे छोटे कारखाने हैं और लघु उद्योग भी बहुत सारे हैं, जिसके कारण नकदी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। विश्व बैंक ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए भारत को सबसे पहले महामारी को पूरी तरह से रोकना होगा। क्या करना होगा? महामारी को पूरी तरह से रोकना होगा। इस तरह वर्तमान परिस्थिति से उबरने आने वाले वर्षों में भारत में जो समस्या विद्यमान है उनको समझना चाहिए तथा छोटे से स्तर से बृहद स्तर तक हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि हम व्यापार को सरल और सुगम बना सकें और अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकें। तभी तो हमारे देश की आर्थिक वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तथा भारत के विकास का सपना साकार होगा। फिर हम एक लास्ट में कोट डाल देंगे
कि लहू में हरकतें मुंह में जवान डाल देंगे, लहू में हरकतें मुंह में जवान डालेंगे, जो सच्चे लोग हैं वो मुर्दा में जान डालेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का निबंध। ये मेरी प्री की बुकलेट है, ये 12 बुकलेट आपको मिलेंगे प्री के नोट्स के साथ। इनमें भी अभी ऑफर चल रहा है तो आप इसको भी मंगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।